गाजीपुर के पूर्व स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने एक बयान दिया है। पीयूष राय ने अफजल अंसारी पर निशाना साधा है। पीयूष राय ने अफजल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि अफजल को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। गौरतलब है कि अफजल अंसारी ने केशव प्रसाद मौर्य को कुछ दिन पहले एक माफिया करार दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए पीयूष राय ने ये बयान दिया है। अफजल ने केशव मौर्य पर अमर्यादित बयान देकर मौर्य समाज का अपमान किया है, ये कहना है पीयूष राय का। उन्हें मौर्य समाज के बीच जाकर माफी मांगनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि 60 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं और मेरा मानना है कि ऐसा अमर्यादित बयान जो उन्होंने केशव मौर्य जी के खिलाफ दिया है और जो मौर्य वंश का जो उन्होंने अपमान किया है, उनको तो समाज के बीच में जाके और कुशवाहा समाज के बीच में जाके कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसी टिप्पणियां न करें। खासकर मुख्तार से केशव जी की तुलना करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। पहली बात, मैं इससे पहले भी कई आपके लोगों के बीच में मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि राजनीति यहाँ पे अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी को लेकर नहीं होती है। जिस विचारधारा को लेकर ये लोग राजनीति करते हैं, गरीबों का, मजलूमों का जमीन हड़पना और अपनी व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बढ़ाना, अपने पास काला धन को जो बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके और लोगों को प्रताड़ित करते हुए अपनी बस राजनीतिक विरासत को बढ़ाते रहना, इस मानसिकता के खिलाफ हम दोनों लोगों की लड़ाई रही है। आज ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जिससे घर में उसका भाई चला जाए, वो खुशी के माहौल में है कि गम के माहौल में है, ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि उनको तो दोनों चीज का इस समय आभास हो रहा होगा, क्योंकि गम तो इसलिए लग रहा होगा कि अब चुनावी वर्ष आया है तो अब काला धन कहाँ से आए कि वो चुनाव लड़ पाए, और खुशी इस बात की होगी कि चलो एक जन तो गए जिसके चलते आज पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो कम से कम वो व्यक्ति तो चला गया। पीयूष गोयल ने कहा कि अफजल को मुख्तार की मौत पर खुशी और गम दोनों है। खुशी इस बात की कि एक अपराधी चला गया और गम इस बात का है कि अब उनके चुनावी खर्च का जिम्मा कौन उठाएगा। पीयूष यादव ने अफजल अंसारी से अखिलेश यादव की तरफ निशाना मोड़ते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा से माफियाओं के खिलाफ रहे हैं। वो राजनीतिक समीकरण और तुष्टीकरण दोनों साथ साथ करते हैं। मुझे लगता है कि अफजल ओवैसी से वो ज़रूर मिले होंगे। हम मुख्तार अफजल को लेकर राजनीति नहीं करते, हम उनकी विचारधारा मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से जो अखिलेश जी को जानता हूँ, अखिलेश जी हमेशा से इन माफियाओं के खिलाफ रहे हैं। ठीक है, आज राजनीतिक समीकरण में उनको टिकट मिला हुआ है सपा से, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको भी साधना एक पार्टी दल का काम कर रहे हैं, तो उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बस यही है कि आज इस देश में जनता ये देख रही है कि कौन तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति कर रहा है। अंतर है पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है। ये देखने की बात है कि जैसे ही ये संदेहास्पद स्थिति में जो इन लोगों ने आरोप लगाया, तुरंत उसकी न्यायिक जांच हो गई बिना इनके मांगे। वहाँ की बांदा के कोर्ट ने भी उस पर जांच के लिए आदेश किए, वहाँ के डीएम ने भी आदेश कर दिया। यही एक समय था 2005 में जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, हमने उस समय न्यायिक जांच मांगी थी, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस पर जांच नहीं दी थी। मुझे उस न्याय की जांच के लिए मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा था कोर्ट का, और तब जाके मुझे सीबीआई का जांच मुझे मिला था। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।